चलिए, जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। ठीक है, आज जो हम लोग इतिहास का जो है ये पार्ट 3 वीडियो बनने वाले हैं। इससे पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो आप लोग को मिल चुका है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है पार्ट 3 वीडियो होगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन जो ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आप लोग को पहले के बता चुके हैं, ठीक है। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप 200 मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको मतलब 400 मिलेंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं में से आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को हम लोग क्या होता है शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपको जो है क्लास 12 का और क्लास 10 का आपको जो है यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और मिलते रहते हैं। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले। और एग्जाम से पहले जस्ट जो 2 महीना पहले है, आपको एक पीडीएफ भी दिया जाए। ठीक है, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का पीडीएफ भी मिलेंगे और इन्हीं पीडीएफ से जो है सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे। सारे के सारे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, बताया गया आज की जो पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण क्या था। जो 1857 में जो है क्या क्रांति हुआ था, उसका तत्कालीन कारण जो है क्या था। ठीक है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। ठीक है, इतिहास का हिस्ट्री का ये मतलब क्या हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में बताया गया है 1857 के विद्रोह, जो 1857 में जो कि विद्रोह हुआ, विद्रोह का तत्कालीन कारण, जो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण है, ब्रिटिश सेना द्वारा। ठीक है, सेना में जो है क्या ले चर्बी युक्त, ठीक है, बोले कारतूसों कारतूसों वाले जो है क्या एनफील्ड, ठीक है, कारतूसों वाले एनफील्ड क्या राइफल का जो इस्तेमाल करना था। क्या किसका इस्तेमाल करना, जो कार, ठीक है, बोले क्या कारतूसों वाले जो है एनफील्ड, ठीक है, एनफील्ड जो राइफल उसका इस्तेमाल करना था। इस ठीक है, बोला इन क्या एनफील्ड राइफल को जो है लोड करने के लिए, कि इसको क्या करने के लिए, लोड करने के लिए, ठीक है, लोड करने के लिए जो है लोड करने के लिए चर्बी युक्त जो है कारतूस को जो है दांतों से काटना पड़ता था, दांतों से काटना पड़ता था। ये जो है अफवाह, ठीक है, ये अफवाह थी कि ये, ठीक है, बोले कारतूस गया जो गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सारे के जो सारे क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते। सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो 4 समानताओं को लिखे। जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म उसके 4 समानताओं को लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो इसके 2, ठीक है, मतलब समानताएं भी लिखे। 4 समानता या 2 समानताएं पूछी जाता है, या 3 समानताएं भी आपको पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग 4 समानता को देख लेते हैं। पहले समानता में कहा गया है, तो पहला में जो कहा गया है कि दोनों ही धर्मों ने, ठीक है, दोनों ही धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की जो क्या है, वेदों की मतलब अपौरुषेयता का विरोध किया है। या जो है जैन धर्म ने, ठीक है, दोनों ही धर्म ने, ठीक है, जैन धर्म ने और बौद्ध धर्म ने, दोनों ही ने क्या कर्मकांड, दोनों ही धर्म ने बोला क्या, धर्म ने वैदिक कर्मकांड जो है, कर्मकांड है उसका मतलब कि वैदिक कर्मकांड तथा जो है, ठीक है, तथा वेदों की बोला क्या अपौरुषेयता का विरोध किया है। दूसरा में कहा गया है अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया है। अहिंसा तथा जो सदाचार होते हैं इस पर दोनों ही बल क्या, दोनों ही धर्मों ने क्या दिया है, बल दिया है, ताकत दिया है। अगला पॉइंट में कहा गया है कर्मवाद जो है पुनर्जन्म, कर्मवाद पुनर्जन्म तथा जो है कि मोक्ष दोनों दोनों ही धर्मों में शामिल थी। ठीक, कर्मवाद जो है, कर्मवाद पुनर्जन्म जो है तथा दोनों पुनर्जन्म तथा जो है मोक्ष दोनों ही धर्मों, क्या ये दोनों ही धर्मों में ये बात को शामिल किया गया था। अगला देखते हैं, दोनों धर्मों में जो है प्रसार, दोनों धर्मों में क्या प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु, ठीक है, भिक्षु संघों की स्थापना, ठीक है, स्थापना पर जो है क्या बल दिया था। दोनों धर्मों ने क्या, दोनों धर्मों ने किस पर प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघों की जो स्थापना का, जो भिक्षु क्या हो रहा है, भिक्षु प्रसार के लिए जो है सॉरी भिक्षु संघों की, जो भिक्षु का संघ होता है, भिक्षु का जो ग्रुप है, संघों की जो है क्या स्थापना पर क्या था, एक बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन में कहा गया है आयन ए अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं। जो आयन ए अकबरी है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, आयन ए अकबरी का अर्थ है अकबर के जो है संस्थापन, ठीक है, अकबर के संस्थान, जो अकबर है उसके संस्थान यानी वह का एक जगह। तो कहा गया है एक जो है कि 16वीं शताब्दी का जो है, 16वीं शताब्दी का क्या, ठीक है, वायरुवार ग्रंथ है। ये जो है
अकबर जो संस्थान है क्या एक 16वीं, ठीक है, 16वीं शताब्दी का क्या है वायरेवान, ठीक है, वायरेवार जो है ग्रंथ है। इसकी रचना जो अकबर की ही मतलब अकबर के ही एक जो है नवरत्न दरबारी अब्दुल, ठीक है, फजल ने की थी। क्या थे इसकी जो क्या इस अकबर के ही जो है नवरत्न, ठीक है, एक जो है नवरत्न जो दरबारी अब्दुल फजल ने की थी। इसमें जो है अकबर के दरबार, इसके में जो है अकबर के दरबार, इसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। इसके 3 खंड है। इसके कितने खंड है? 3 खंड है, जिनमें अंतिम खंड जो है मतलब अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 खंड है। तीनों खंडों में से जो अंतिम खंड है किसके नाम से? अकबरनामा जो है अकबरनामा के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। उससे पहले अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जो है यहाँ क्लास 10 और क्लास 12 का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। सारे के सारे जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत सिंपल भाषा में और बहुत सरल भाषा में और बहुत शॉर्ट दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में जो कहा गया है झूम की खेती क्या है? जो झूम है झूम की खेती क्या है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है जो झूम है झूम की खेती क्या है? हमें जो है झूम की खेती के बारे में क्या ना बताना है। झूम का खेती है क्या है उसके बारे में क्या ना डिफाइन करना है, उसके बारे में क्या ना बताना है। तो चलिए जानते हैं झूम की खेती के बारे में। तो यह ठीक बोला आदिम प्रकार की जो है यह आदिम प्रकार की कृषि है। जो झूम की खेती है आदिम प्रकार की कृषि यानी फसल है, जिसमें पेड़ों को काट काट कर जला जाता था, जिसमें पेड़ों को काट कर जो है जला दिया जाता था, और साफ, ठीक है, साफ की गई भूमि पर जो है क्या पुराने उपकरणों से जुताई करके जो है खेती की जाती थी। और जो है क्या बोला है साफ की गई भूमि पर, जिस भूमि को हम साफ कर लेते हैं उसके पुराने भूमि पर जो है पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती थी। जब बोला है जब तक मिट्टी की उर्वरकता रहती है, जब तक मिट्टी में उर्वरकता रहती है, निसार की क्षमता रहती है, तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। जब तक कि मिट्टी पर उर्वरकता रहती है तब तक इस खेती पर क्या भूमि क्या इस तब तक इस भूमि पर यानी इस खेत पर जो है क्या खेती की जाती है, यानी इस भूमि पर जो खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को जो है परती छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो है इस भूमि को जो है परती मतलब खाली छोड़ दिया जाता है। फिर से क्या मतलब भूमि का जो उर्वरक शक्ति है ताकि बढ़ जाए, इसलिए जो है उसको फिर क्या होता है कुछ दिनों तक खाली स्थान मतलब कुछ महीनों तक खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 कहा गया है, 5 बहुत ही मतलब सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन को आप गलती से भी मिस ना करें। एक भी क्वेश्चन यदि मिस करते हैं तो आपके एग्जाम के जो है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन मिस हो सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, सारे के सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखें और समझें और याद भी करें, ताकि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसको आप क्या आंसर देके आ ना पाए। संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ, इसके नेता कौन थे? अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था और इसके जो नेता थे कौन थे? संथाल विद्रोह जो है कौन मतलब कब आरंभ हुआ था, इसके नेता कौन थे? संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था, इसके नेता कौन थे, ये क्वेश्चन कह रहा है। संथाल का जो विद्रोह है वो कब से आरंभ हुआ था, कब से शुरू हुआ था, और उसका नेता, उसका जो मेन नेता थे और कौन थे, उसके बारे में क्या बताना है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। कहा गया है 1855 से 1856 में जो संथाल विद्रोह का जो नेता था, नेतृत्व करने वाले दो भाइयों से सीखो, जो दो भाइयों सीधो और जो है कान्हू ने, दो भाई क्या थे, एक का नाम क्या सीधो और दूसरा का नाम कान्हू ने अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों के दांत बोले क्या खट्टे कर दिए थे। जो अंग्रेज है दोनों ने उसके दांत क्या थे खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों ने उसके विद्रोह को जो है उसके विद्रोह को ऐसा, ठीक है, बोला इसका ऐसे बोला है कुचाला कि जो है जले वाला कान भी छोटा पड़ गया। अंग्रेजों मतलब ने उसका मतलब कि विद्रोह को ऐसा कुचाला कि जले वाला जो हत्याकांड था वो भी क्या उसके सामने छोटा पड़ गया। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने लगभग जो है क्या 30,000 क्या बोला है संथालियों को जो है गोले से भून डाला था। ठीक है, मतलब इस विद्रोह में जो अंग्रेजों ने क्या लगभग जो 30,000 संथाली जो है उसको जो क्या गोली से क्या लगभग भून दिया था, मतलब गोली से ही जान से मार डाला था, गोली से मार के जो गोली मार के जान से मार डाला था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 6 में चलते हैं। 6 में कहा गया है क्या है तांत्या टोपे कौन था, तांत्या टोपे कौन था, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तांत्या टोपे कौन था, इसकी जो मृत्यु हुई थी कैसे हुई थी। ठीक है, चलिए आंसर को देखते हैं तांत्या टोपे के बारे में। 7 अप्रैल जो है 1869 तांत्या टोपे के जो क्या है ठीक है शिवपुरी लाया गया। उन्हें जो है उन्हें मतलब क्या सिपरी, ठीक है, सिपरी गांव लाया गया और जो 10 दिनों के बाद जो है 10 दिनों के बाद 18 अप्रैल को उन्होंने जो है फांसी दे गई, उन्हें जो है फांसी दे गई थी। क्या बोला है, सबसे पहले कहा गया है 7 अप्रैल जो है 1800 कितना में 1869 में तांत्या टोपे को शिवपुरी लाया गया। उन्हें जो है शिवपुरी गाँव
में, ठीक है, लाया गया, शिवपुरी गाँव में लाया गया और 10 दिनों तक जो है 10 दिनों के बाद उस गाँव में लाने के बाद जो 10 दिनों के बाद जो है कितना अप्रैल 18 अप्रैल को उन्हें जो फांसी दी गई। प्रतिभा, ठीक बोला क्या, ठीक है, रानडे ने अपने जो है किताब में लिखा है कि जिस पत्थर पर जो है तांत्या टोपे को फांसी दी गई उस पर जो अंग्रेजों ने लिखवाया यहाँ जो है 18 अप्रैल 1859 जो है 59 को बोला क्या, कुख्यात तात्या थे टोपे को फांसी दी गई थी। वहाँ पर जो है अंग्रेजों ने क्या, वहाँ पर जिस पत्थर पर फांसी दिया था उस पत्थर पर लिखवा भी दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं। 7 में कहा गया है कि विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम, यानी 7 जो अजूबा है उसके नाम बताना है। विश्व के 7 जो है आश्चर्यों के नाम बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ताजमहल, ठीक है, पहला में क्या, ताजमहल, ठीक है। दूसरा में चिचेन, ठीक है, बोला क्या, इजडा, ठीक है, इर्जा। तीसरा में जो है क्या, क्राइस्ट दो, बोला क्या, रिमीडर की प्रतिभा, ठीक है। और तीसरा में कहा गया है क्या है, कोलोलियम, ठीक है, क्या तीसरा में कहा गया कोलोलियम। अगला में चौथा में देखते हैं चीन की विशाल दीवार, जो चीन है उसकी विशाल दीवार। और 5 में कहा गया माचू पिच्चू, ठीक है, माचू पिच्चू। और जो क्या लास्ट में 7वां जो क्या, पेत्रा। 7वां में जो है लास्ट में क्या कहा है, पेत्रा। किसमें कहा गया, पेत्रा के बारे में कहा गया है, ठीक है। 7वां कौन हो गया, पेत्रा हो गया जुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुगल दरबार में ठीक है, अभिवादन के तरीके क्या थे। मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके क्या थे। तो आंसर में देखते हैं, आंसर में कहा गया है जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था, जिस व्यक्ति के सामने या मतलब ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत जो है ज़्यादा ऊंची मानी जाती थी। उस व्यक्ति की जो हैसियत थी उसमें ज़्यादा मानी जाती थी। बोला अभिवादन का बोला उच्चतम रूप, ठीक है, बोला क्या सियाजदा एवं जो है क्या दंडवत थे लेटना था, दंडवत लेटना था। शाहजहां ने, ठीक है, बोले शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां के शासनकाल में इस तरीकों के नाम पर जो क्या है 4 तस्लीम तथा जो क्या, ठीक है, जमीन व्यवसी जमीन जमीन चुमाना के तरीके अपनाए गए, ठीक है। किसके काल में, किसके शासनकाल में, जो शाहजहां थे, शाहजहां के शासनकाल में ये हो रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 देख लेते हैं। 9 में क्या कहा गया है। और एक बार इससे आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, यदि आप अभी तक चैनल को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जो है ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मतलब देते हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपका रिजल्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन होंगे, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ 1 साल का जो है 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ, 1 साल का एक्सपीरियंस से, ठीक है, नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जो है मतलब एक्सपीरियंस मेरे 7 सालों का, ठीक है, 7 साल से मतलब 7 सालों का अनुभव है, जिसके सामने मतलब जिसके वजह से या जिसके दम पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 7 साल का अनुभव है, 7 साल का यहाँ मेहनत है, जिसके कारण से बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं इन्हीं क्वेश्चनों में से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे क्वेश्चन मतलब एक भी बाहर से पूछे नहीं जाएंगे। जितने क्वेश्चन जो है पूछने लायक क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन वो दे चुकेंगे या दे देंगे। इन्हीं क्वेश्चनों से आपको प्रत्येक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बाहर क्वेश्चन पूछने जाने का कोई चांस नहीं, कोई संभव ही नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग जो है 9 लेते हैं। 9 में कहा गया है जो है कमल महल कहाँ है, इसका क्या उपयोग है। जो कमल महल कहाँ है और इसका उपयोग क्या है, इसके उपयोग के बारे में लिखना है, ठीक है। कमल महल जो क्यों, तो चलिए देखते हैं। तो कमल महल जो है हम्पी, ठीक है, बोले हम्पी, ठीक है, हम्पी कर्नाटक के प्रसिद्ध, हम्पी कर्नाटक में जो है प्रसिद्ध, ठीक है, पर्यटन स्थलों में से एक है। कमल क्या है, कमल जो महल हम्पी, कमल महल जो हम्पी कर्नाटक के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से क्या एक है, यानी घूमने वाले जगहों में से एक है। कमल के आकार का यह, ठीक है, यह 2 मंजिला महल है। कमल के आकार का यह जो है कितने मंजिला है, 2 मंजिला है, ठीक है, 2 मंजिला है, यह 2 ताला है। और जो इसका जो है मुंडेर महल जो पर्यटकों को जो अपने क्या बोला अपनी ओर आकर्षित करता है। और जो इसका जो मुंडेर, ठीक है, बोला मुंडेर महल पर्यटकों को जो है अपनी ओर क्या होता है आकर्षित करता है। महल जो है कमल महल हजार, ठीक है, बोला कमल महल जो है क्या ठीक हजरा राम सिंह के समीप स्थित है। जो हजरा राम सिंह है उसके समीप यानी उसके पास क्या स्थित है, यह महल जो है बोला इंडो इस्लामिक शैली का मिश्रित रूप है। यह जो है ये जो महल है क्या बोला है इंडो इस्लामिक शैली का क्या ये मिश्रित रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं और आज का जो अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। और एक बात बताइए, अब सबसे पहले आप लोगों से सबसे पहले जो है आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि जो है बहुत दिनों से, ठीक है, आप लोग के जो क्लास 12 का जो है क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है।
तो इसमें बहुत सारे जो है रीज़न भी है, तो रीज़न जो आपको किसी और बताएंगे। तो आज से आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है एक ना एक क्लास आपको होंगे ही होंगे, सब्जेक्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का क्लास होंगे ही होंगे, एक भी दिन आपको क्लास मिस नहीं होंगे। ठीक है, चाहे तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, आप लोगों का क्लास जो है एक भी दिन मिस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है लगभग नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए एक भी दिन आप लोगों का क्लास जो है और मिस नहीं होंगे और मिस ना होने देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो है विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखिए। विशाल अन्नागार है, उस पर क्या है टिप्पणी लिखना है। हड़प्पा के सबसे बड़े भवन को जो है विशाल अन्नागार का नाम दिया गया है। जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल यानी सबसे बड़े भवन जो है, सबसे बड़े भवन को विशाल अन्नागार का नाम दिया गया है। ठीक है, वह जो है ठीक है इतना फुट केवल है लंबा और इतना फुट क्या चौड़ा है तथा 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये जो मतलब क्या है 2 भागों में बटा है, बीच में जो है ठीक है कितना है 13 फुट चौड़ा रास्ता है। प्रत्येक खंड में जो है 6 हाल है। ठीक है, प्रत्येक खंडों में कितना 6 हाल है, जिसके बीच 5 मतलब क्या मतलब गलियारे जो है, जिसके बीचों बीच जो है 5 क्या है गलियारे है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले जो है सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट में। सबसे पहले आपको जो है और दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे जब तक इतिहास का 200 क्वेश्चन ऑप्शन आप लोग का कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक और दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। इतिहास को कंप्लीट करने के बाद ही अब जो है दूसरे सब्जेक्ट का क्या करेंगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो इतिहास का अलग जो है आप लोग का 30 क्वेश्चन हो चुका है और 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन जो आपको मतलब जो है 7 दिनों में कंप्लीट करा दिया, जो है 170 है। ठीक है, सॉरी 170 क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है कल से जो है 15-15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जल्द से जल्द क्या आप लोग पूरा हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लासेस भी मतलब यदि मतलब क्लासेस या तो 2-2 कर देंगे। ठीक है, एक दिन में 2-2 क्लास का वीडियो यानी 2-2 क्लास करेंगे, 2-2 क्लास का वीडियो डालेंगे, ताकि जल्द से जल्द क्या हो जाए आपका कोर्स समाप्त हो जाए और मतलब एग्ज़ाम से लगभग 1 महीना पहले ही ख़त्म हो जाए। और एग्ज़ाम से पहले जो आपका मतलब जो है एग्ज़ाम से 2 महीना जो पहले है आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, उस PDF नोट्स को भी देखें। ठीक है, हालांकि जो है जितने क्वेश्चन आप देते हैं, ठीक है जितने क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को जब देखते हैं तो आपको PDF लेने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन जो इन्हीं में से होंगे, 2-4 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मतलब नहीं होंगे। ठीक है, और PDF आप यदि मतलब पूरा वीडियोज नहीं देख पाते हैं या नहीं देखते किसी कारण से, तो PDF को आप जरूर लें। ठीक है, PDF को आप क्या जरूर लें, क्योंकि PDF से ही मतलब सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर क्या नहीं होंगे। ठीक है, आप PDF का पूरा क्वेश्चन को मतलब क्या पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं या रिविजन कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस होने का कोई चांसेस नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है उन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।